Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet again another episode of Gaming and Esports News live by Sportskeeda। मैं हूं टकीला एंड वापस से सरदार जी के साथ हम आ चुके हैं आपको सारा का सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और गेमिंग कम्युनिटी में क्या चल रहा है उसका हाव बताने के लिए। बट सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा सरदार जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच टकीला फॉर द वार्म वेलकम। बहुत ज्यादा अच्छा हूं, बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हूं क्योंकि आज बेहतरीन न्यूज हमारे पास रहने वाली है। तो सबसे बिना टाइम गए आपको पहले बताते हैं क्या क्या आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। EMPS का डे 1 हमने देख लिया, डे 2 हमने देख लिया, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स, एक नई गेम जिनका हमने देखा था यहाँ पे कुछ लीक्स आ रही थी, उसके बारे थोड़ी सी उस पर रोशनी डालेंगे। उसके बाद नोवा ई-स्पोर्ट्स की टोटल अर्निंग जनाब कितना पैसा छाप रही है यहाँ पे ई-स्पोर्ट्स टीम्स, उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सेंसरशिप ऑन गेमिंग, उसके बाद बात करेंगे स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की, और फिर लैंड की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया लॉन्गेस्ट लैंड, इसके बारे में हल्की सी बातें करने आ रहे हैं। थर्ड इन्विटेशनल के ग्रैंड फाइनल शुरू हो चुके हैं, लेट्स सी उसके बारे में हमारे पास क्या चीजें बात करने के लिए। पेंटा इन्विटेशनल के भी ग्रैंड फाइनल चल रहे हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैटलफील्ड मोबाइल रिलीज बहुत जल्दी होने वाली है। सो पहला शुरुआत एमपीएस से ही कर लेते हैं। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे BMPS डे 1 सबसे ज्यादा पैसा एज अ प्राइज पूल, इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। अब मैं सरदार जी सोच रहा हूँ परफॉर्मेंसेस देखने के बाद क्या मैं बोलूं BMPS डे 1 या BMPS डे सोल ने इतना ज्यादा डोमिनेशन करते हुए हमें दिखाया, लाइक लिटरली सबसे ऊपर टेबल पे दिखाई दे रहे हैं। फिनिशेस के मामले में भी सबसे ज्यादा फिनिशेस यहाँ पे सोल के आते हुए दिखाई दे रहे थे, बट लिटरली व्हाट अ phenomenal performance by Soul and Autobots as well, जिन्होंने यहाँ पे दो चिकन डिनर अपने लिए निकाले। यहाँ पे दिखाया था सोल की आपने बात की, ओवरऑल 96 पॉइंट्स इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स एक ऑफिशियल इवेंट के अंदर आए हैं BGMI के अंदर। तो जिस तरीके से यहाँ पे टीम परफॉर्म करे, जिस तरीके से फॉर्म बिल्डअप चल रहा है, दिस इज क्वाइट गुड। ऑटोबॉट्स, दिस इज अ टीम जो कि एक अंडरडॉग, नो आई वुड करेक्ट माय सेल्फ, अंडरगॉड टीम थी। बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करके ऊपर आई, पहले ही दिन पे 2 चिकन डिनर्स निकाले। टोटल हमें 6 मैचेस दिखे थे, जिसमें से 2 मैचेस ऑटोबॉट्स ने चिकन निकाले, 2 मैचेस टीम सोल ने। एक FSC स्पोर्ट्स के पास गया और एक आखिरी जो था वो गया था RTR के तरफ। RTR वाज अ टीम जो कि हल्का ना तक पीछे हो चुकी थी, बट आफ्टर दिस चिकन उन्होंने एक बढ़िया कमबैक किया। अपना दबदबा नहीं जमा पा रही। हाइड्रा आपको हल्का पीछे दिखे थे, बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स हमने देखा थोड़ा सा पीछे बैठी है। एक्सो की तरफ से वो एक्सो लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देख पाए। अब देखना है कि वो टेस्टिंग द वाटर फेस था, अगर तो वो तो चलिए अब खत्म हो चुका है 2 दिन के अंदर। देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे अब ये टीम्स आज के दिन परफॉर्म करती दिखेगी। 17th नंबर पे हमें GOG Esports, जिनकी काफी अच्छी लहर हमें चलती हुई देखने को मिली थी BMOC में, एंड डेफिनेटली ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की भी बात करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, अपने ग्रुप में सबसे ऊपर थे, यहाँ पे डोमिनेशन हमें आती हुई दिखाई दी थी। बट येट अगेन यहाँ पे जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ दैट क्रिप्टो के बार ग्राफ के जैसे ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है एंड करती रही है। बट डेफिनेटली हम आगे क्या एंटिसिपेट करने वाले हैं वो टीम से, वो जरूर आपको आने वाले दिनों में जरूर पता चल जाएगा। एंड क्या यहाँ से टीम सोल को कोई झटका दे पाएगा या नहीं, वो भी हम जरूर देखेंगे। बट अब हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे टॉप फ्रैगर्स की। तो टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में जैसा कि हमने बताया था, टीम सोल के गॉब्लिन यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं विद 19 फिनिशेस इन टोटल। सेकंड नंबर पे भी टीम सोल के ही ओमेगा दिखाई दे रहे हैं 12 फिनिशेस के साथ। थर्ड पोजीशन पे हमें 11 फिनिशेस के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीम। 11 फिनिशेस के साथ ही हमें यहाँ पे ओरवा दिखाई दे रहे हैं, एंड येट अगेन टीम सोल में से अक्षत दिखाई दे रहे हैं 10 फिनिशेस के साथ। तो अब देखिए, जब आपकी टीम के 3 बंदे 4 में से टॉप फिनिशेस के टॉप 5 में आ रहे हैं, तो डोमिनेशन खुद ब खुद ही पता चल जाती है सरदार जी। जी हाँ बिल्कुल। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे आज के दिन की सेकंड न्यूज की तरफ। अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर्स, ये एक नई गेम है, हमने कवर भी किया था यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स के एपिसोड में, तो आई गेस आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आप इसी तरीके से यहाँ पे पता लगाते रहे क्या नया चल रहा है। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम, मेहम स्टूडियोज ने यहाँ पे इस गेम की बात की थी। MPL की तरफ से ये गेम देख रहे थे, जो कि रिवील नहीं की जाती, लेकिन एक पोस्टर हमने देखा था जहाँ पे एक इंडियन अटायर पहने हुए व्यक्ति खड़े थे, इन्हें लुंगी, हट्स बने थे सामने, एक गन थी और एक ट्रक देख पा रहे थे। तो अब देखना ही है कि क्या ये गेम आपको बहुत जल्दी दिखने वाली है, क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग इज इस गेम के लिए ऑलरेडी काफी सारी चीजें, काफी सारे रूमर्स मार्केट में चल रहे हैं। एक इनॉग्रेशन इवेंट भी हो चुका है जहां पे मॉडल स्काउट, डायनामो एंड तन्मय भट्ट जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया गया था और गेम को लॉन्च कर दिया गया है। बट फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन है वो मई 22 से शुरू होने वाली हैं, बट गेम हमें खेलने को इस साल के एंड तक ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इट इज गोइंग टू बी अ बैटल रॉयल गेम, यानी कि एक BR होने वाली है, जैसे PUBG है, ओपन रहती है, यहाँ पे एक मैप रहता है आपको, वैसे ही एक बैटल रॉयल गेम खेलने को मिलने वाली है। एंड इट इज गोइंग टू बी टाइटल्ड एज अ AAA गेम फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड साथ ही साथ
थोड़ी बहुत और चीजें आपको बताना चाहूंगा दैट इसका जो थीम है इट रिवॉल्व्स अराउंड टू गैंग्स जिनकी आपस में चल रही है हाथापाई मार पिटाई एंड डेफिनेटली इनकी जो राइवलरी है वो यहाँ पे दर्शाई जाने वाली है गेम के द्वारा। एंड यहाँ पर और भी कुछ चीजें कंपनी की तरफ से हमें बताई गई हैं, वो ये है दैट जो लोकेशंस होने वाले हैं, जो गैंग्स होने वाले हैं, वो सारा कुछ इंडियन कंटेक्स्ट में होने वाला है। सो हो सकता है हमें यहाँ पे इन गेम लैंग्वेजेस की जो बात करें, स्लैंग्स और कमांड्स की बात करें, वो शायद हिंदी में हो, यहाँ पे शायद मुंबई लैंग्वेज में, टपोरी लैंग्वेज में हमें देखने को मिले यहाँ पर। बट डेफिनेटली एक ऐसा टच अगर हमें एक गेम में देखने को मिलेगा तो वो भारतीय गेम डेफिनेटली कहलाई तो गई है, बट वो रिप्रेजेंटेशन जो हम हमेशा से मिस कर रहे थे वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी जरूर। एंड ये आपने बिल्कुल सही कहा, वो लुंगी वाली जो इमेज थी जिसने हाथ में AK-47 पकड़ रखी थी, उससे ही बहुत कुछ यहाँ पे स्पष्ट हो गया था। अब इंतजार जरूर रहने वाला है दैट क्या नया BR आने वाला है। अब आपको पता है सरदार जी दैट यहाँ पे कितने BRs हमारे मार्केट में नए आ रहे हैं, मोबाइल गेमिंग में कितने यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, मोबाइल गेमिंग से कितने पैसे यहाँ पे टीम्स कमा रही है, आइए उसकी बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी नोवा ई स्पोर्ट्स की टोटल अर्निंग यहाँ पर कितनी रही है सरदार जी? टोटल अर्निंग हमने देखी थी यहाँ पे, वो थी प्राइस पूल के अराउंड $5 मिलियन। यस यू हर्ड, $5 मिलियन। जब हम बात करें इसकी तो पबजी मोबाइल प्लस गेम ऑफ पीस के टूर्नामेंट्स, यानी कि जो चाइना के एक्सक्लूसिव वर्जन, जैसे हमारे पास बीजीएमआई है, वहां पे है गेम ऑफ पीस। अगर हम बात करेंगे चाइनीज टीम्स की तो टेंसेंट ने एक्चुअली PEL इन चाइना 4 सीजन्स ऑर्गेनाइज किए थे। चारों सीजन में मोर देन $9 मिलियन के अराउंड का प्राइस पूल था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस पूल होता है। और जिस तरीके से टीम्स बार बार जीते जा रही है, यानी कि पीस कीपर्स एलाइट लीग PEL जो कि चाइना में होती थी, उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पे जीता नोवा ई स्पोर्ट्स ने, तो उनके पास वहां से एक अच्छा खासा शेयर आ जाता है। उसका फिर इन मिड 2020s वहां पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इवेंट्स उन्होंने जीते थे। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो यहाँ पे $5 मिलियन उन्होंने प्राइस पूल जीता। और अगर हम बात करेंगे एस्टिमेटेड विनिंग्स की तो पीस कीपर एलाइट चैंपियनशिप 2020 में उन्होंने जीते थे $750K। पीस कीपर एलाइट लीग 2020 सीजन में जीते थे $145K। पीस कीपर एलाइट लीग 2021 सीजन 3 में जीते थे $640K। पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2020 में जीते थे $700K एंड पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2021 में $1.59 मिलियन। एंड द बेस्ट थिंग इज एक और चैंपियनशिप आने वाली है, तो ऐड ऑन कर लीजिए यहाँ पे, इस साल की चैंपियनशिप भी ऐड होगी टकीला। एग्जैक्टली देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टीम की बात करें या पर्टिकुलर किसी एक रीजन की बात करें जो गेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं। बट हाँ, अब उतना ही जितना प्राइड हमें फील होता है ये सारी चीजें बताने में, दैट गेमिंग इज अ वंडरफुल कैरियर। अगर आप ऑप्ट करना चाहें, पैसा भी कमाएंगे आप, नाम और इज्जत भी कमाएंगे। बट उतना ही दुख सरदार जी हमें होता है जब हम बताते हैं इंडियन गवर्नमेंट का सिनेरियो, इंडियन गवर्नमेंट की मेंटालिटी रिगार्डिंग टू गेमिंग, और तब हम लोगों के सर झुक जाते हैं। बिकॉज अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड सेंसरशिप ऑन गेमिंग, जो कि एक प्रस्ताव रखा गया है कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। अब जो प्रपोज्ड बॉडी है, उन्होंने एक बिल यहाँ पे आगे रखा है लोकसभा में। कांग्रेस मेंबर है डीन कुरियाकोसे, एंड उन्होंने वो कहते हैं अपने बिल में दैट ऑनलाइन गेम्स पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। मतलब वो स्पेसिफिकली देखने वाले हैं दैट वीडियो गेम्स में क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है इंटीरियर्स ऑफ द वीडियो गेम्स में, और उसके ऊपर रोक लगाई जाने वाली है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था जब पबजी से BGMI में ट्रांसलेशन हुई थी, कन्वर्जन हुई थी, तो बहुत ज्यादा चीजें हमें अलग देखने को मिली थी, जैसे कि किल्स बन गए, फिनिशेस, खून आपको नहीं दिखाई देता वहां पे, ब्लड एंड वाइगर नहीं दिखाई देता यहाँ पे, एंड जो पहले चिल्लाने की आवाजें आती थी जब पबजी में आप किसी बंदे को मारते थे, वो खत्म हो चुकी है। सो यही सारी की सारी चीजें अब और ज्यादा मल्टीप्लिकेटेड इफेक्ट लेकर आने वाली हैं उनके बिल के हिसाब से। एंड सेकंड चीज पे आपको बताना चाहेंगे दैट यहाँ पे इट इज गोइंग अराउंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि आप कितने बार, कितनी दफा आप गेम खेलें वो अब कम हो जाने वाला है। हो सकता है ये घंटों के हिसाब से, दैट एक दिन में आप सिर्फ 2 ही घंटे गेम खेल सकते हो या 3 ही घंटे गेम खेल सकते हो। उसके बाद जो प्लेयर्स की फ्रीडम है वो उनसे छीनी जा रही है। थर्ड यहाँ पे हो रहा है दैट जो प्लेयर्स हैं वो नंबर ऑफ टाइम्स के साथ साथ नंबर ऑफ आवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था दिन में एक ही बार गेम ओपन होगी या दिन में 3 ही बार गेम ओपन होगी, और उसमें आप सिर्फ 2 या 3 घंटे ही खेल सकते हो। जो डिफरेंट इन ऐप परचेजेस हैं सरदार जी, उस पे भी रोक लगाई जाने वाली है। यानी कि अगर आप इन गेम जो खरीद रहे हो, एग्जैक्टली जो आप स्किन्स खरीद रहे हो अपने लिए, वेपन स्किन्स खरीद रहे हो अपने लिए, कस्टमाइज सूट्स खरीद रहे हो, वो आप उस पे अब और ज्यादा पाबंदी लगने वाली है। एंड ड्राफ्ट में सरदार जी ये भी लिखा है दैट
गवर्नमेंट को सब कुछ पता है एंड और ज्यादा जितना नहीं भी पता उसके भी ऊपर उनको बताया जा रहा है दैट कितने डेंजर्स रहते हैं मोबाइल गेमिंग में, कितने लोग या कितने बच्चे अपनी जान ले रहे हैं, ओवर स्पेंड कर देते हैं अपने, वो सारे केसेस को मतलब कट्टा करके उन्होंने अपने बिल में साथ जोड़ के सरदार जी आगे पास किए। ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि कई बार ऐसी चीजें होती है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के अकाउंट को यूज करके बहुत सारे यूसी एंड ऑल खरीद लेते थे बीजीएमआई के अंदर भी। तो इन चीजों पे अगर आप बात करें तो इस हिसाब से देखिएगा तो हाँ, ये चीज थोड़ी सी सही भी है, बट वहीं पे अगर आप देखिएगा तो वो कंटेंट क्रिएटर्स जो कि क्रिएट ओपनिंग्स करते हैं, जो लकी स्किन्स मिल जाती हैं और वो कहते हैं ना गन्स के एडवांटेज, जैसे कि कुछ गेम्स हैं जो कि हल्की पे टू विन गेम है, उनके लिए फिर वहां पे दिक्कतें हो जाएंगी। तो कहते हैं ना इट इज लाइक अ सी सॉ, कोई तरफ ऊपर जाएगा तो कोई तरफ नीचे आएगा ही आएगा। तो बस अब देखना है कि क्या इस पे आगे बात होती है, किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। एज आई सेड कि हल्की सी यहाँ पे फ्रीडम पे कंट्रोल करने की कोशिश है तो, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम यहाँ पे मूव करते हैं, जो कि हमारा स्काई ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीरीज रोड टू वीसीटी 2022 इवेंट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ग्रुप स्टेजेस आपको देखेंगे जो स्टार्ट होंगे 19 मई से और चलेंगे 24 मई तक। 12 टीम्स टोटल आपको यहाँ पे देख रही हैं, जिनमें से 8 टीम्स को डायरेक्टली इनवाइट किया गया था ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन वैलोरेंट कॉन्कर्स चैंपियनशिप यानी कि वीसीसी 2020 में। और 4 टीमें वो हैं जिन्होंने अपने स्लॉट्स को अर्न किया है थ्रू ग्रुप स्टेजेस, जहां पे इंडियन क्वालिफायर्स एंड रेस्ट ऑफ साउथ एशिया के जो क्वालिफायर्स थे उनमें से। अब ये 12 बेहतरीन टीमें आपस में आपको खेलते देखेंगे और देखते हैं VCT 2022 में क्या होने वाला है। टीम वेलोसिटी गेमिंग और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की इतनी अप्रतिम परफॉर्मेंस के बाद मैं कहना चाहूंगा दैट वी आर वेरी हैप्पी दैट रायट का जो ध्यान है ना वो साउथ ईस्ट जो टीम्स हैं, सॉरी साउथ एशियन जो टीम्स हैं उनके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, एंड उसी की वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा और ध्यान डालना चाहूंगा जो फॉर्मेट के ऊपर, यहाँ पे ग्रुप स्टेजेस होने वाले, 2 सिंगल राउंड्स होंगे, राउंड रॉबिन में खेला जाएगा। ईच ग्रुप्स विल हैव 6 टीम्स एंड सारे के सारे मैचेस BO3 के फॉर्मेट में खेले जाएंगे एंड टॉप 3 टीम हर एक ग्रुप में से ग्रैंड फाइनल प्लेऑफ में जाने वाली है। टोटल 6 टीम्स हमारे पास आई, यानी कि 3 ग्रुप ए में से, 3 ग्रुप बी में से, और वो डबल एलिमिनेशन ब्रैकेट में खेलने वाली है। उसके बाद सारे के सारे जो मैचेस होंगे येट अगेन वो बेस्ट ऑफ 3 में होंगे, बट जो ग्रैंड फाइनल होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी प्लेड इन अ बेस्ट ऑफ 5 फॉर्मेट। अब ड्रॉ किया गया था, जैसे लॉटरी का ड्रॉज रहता है वैसे ही टीम्स का पिकिंग हुआ है। यहाँ पे ग्रुप ए में जो टीम्स आई हैं उनके मैं नाम लेना चाहूंगा। इट इज गोइंग टू बी टीम वेलर फ्रॉम इंडिया, प्राइम 5 होने वाली पाकिस्तान से, कुंगू ई स्पोर्ट्स नेपाल से, रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स इंडिया, एनिग्मा गेमिंग इंडिया, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स इंडिया। अब मजा ये आने वाला है देख के दैट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स और एनिग्मा गेमिंग और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स तीनों की तीनों टीम्स जो हमारी इंडिया की टॉप टीम्स में से रहती हैं वो एक ही ग्रुप में, और इस ग्रुप में से सिर्फ 3 टीम्स आगे जानी है। तो अब वो 3 टीम्स कौन सी होंगी वो देखेंगे जरूर। बट ग्रुप बी की बात करना चाहूँ मैं तो यहाँ पे रेकनिंग ई स्पोर्ट्स इंडिया से, ओरंगुटान गेमिंग इंडिया से, एक्सेल ई स्पोर्ट्स बांग्लादेश से, यूनियन गेमिंग रहने वाली है श्रीलंका से, वेलोसिटी गेमिंग येट अगेन फ्रॉम इंडिया एंड फुल पावर गेमिंग प्रीवियसली कॉल्ड एज टीम स्नेक्स पाकिस्तान से खेलने वाली है। वेलोसिटी इज डैम हेल ऑफ अ टीम राइट नाउ, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और ओरंगुटान भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हाल ही हमने यहाँ पे उनका नया रोस्टर भी बनता हुआ देखा है, विभोर जो पहले यहाँ पे वेलोसिटी से ही ओरंगुटान में गए हैं अपने, मैं कहना चाहूंगा क्रॉस बॉर्डर टीम के साथ फिलहाल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, अब ग्रुप स्टेज से जब यहाँ पे प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे वहां पे परफॉर्मेंस कैसी होगी वो हमें देखना जरूर पड़ेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे टोटल 6 टीम्स आगे जाने वाली हैं और द टूर्नामेंट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन लैंड। जी हाँ, जो 3 टीम्स हर ग्रुप में से आगे जाने वाली हैं, जो प्लेऑफ्स होने वाले हैं वो लैंड पे होने वाले हैं, चेन्नई में होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारा अगला टॉपिक जो कि इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है, दैट इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट लैंड टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। बिगेस्ट का मतलब है मेरा ड्यूरेशन वाइज सबसे ज्यादा लंबा टूर्नामेंट होने वाला है, यानी कि सरदार जी 1 नहीं 3 4 नहीं 5 नहीं 6 दिन का टूर्नामेंट होने वाला है, एंड दैट टू ऑन लैंड एंड दैट टू ऑडियंस इज इंक्लूडेड। सहमत हूं मैं इस चीज से, क्योंकि हमने देखा था लॉन्गेस्ट जो इवेंट था वो था PMCO, 5 दिन का हमने देखा था जो कि लैन हुआ था, बट दिस टाइम लैन इवेंट होने वाला है और आप समझ सकते हैं कि 6 दिन का दिस इज गोना बी फन, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक बड़ा लैन इवेंट होने वाला है। बट थिंग इज द क्वेश्चन इज क्या ऑडियंस को अलाउ किया जाएगा या नहीं, ये एक सवाल अभी भी रहने वाला है। लेकिन देखते हैं, स्काई स्पोर्ट्स आई एम प्रीटी मच श्योर वो इस चीज पे काम कर ही होगी कि अगर ऑडियंस की भी यहाँ पे अलाउंस मिल जाए तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा ही हो जाए। लेकिन देखते हैं क्या ये चीज हो पाती है नहीं हो पाती है। बट अब मूव करते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, जो कि थग इनविटेशनल ग्रैंड फाइनल्स। हमने थग इनविटेशनल ग्रैंड फाइनल्स का सिर्फ एक दिन देखा, डे 1, उसके बाद फिर हमने देखा था कि BMOC के मैचेस शुरू हो गए थे। पहले दिन में अगर हम बात करेंगे तो काफी बड़ा सेगमेंट चला, काफी लॉन्ग यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे थग इनविटेशनल। जैसे जो पहला दिन है उनके 6 मैचेस के बाद जो पॉइंट सिस्टम है, एनिग्मा गेमिंग एंड एक्सो
ये आपको सेकंड एंड थर्ड पोजीशन दिखने वाली है 82 एंड 69 पॉइंट्स के साथ, बट जो फर्स्ट पोजीशन है वो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का डोमिनेट कर रहे हैं 91 पॉइंट्स लेके। अब जो क्रिटिक्स है वो यहाँ पे कुछ सवाल उठा रहे हैं कि जनाब थर्ड पार्टी इवेंट में तो ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स टॉप, बट जब हम ऑफिशियल इवेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे अभी तो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दिख पा रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहते हो। एंड मैं कसम से ये चौथी पांचवी बार बात बोलने वाला हूँ दैट यू कैन लिटरली, आप एक ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की टीम की परफॉर्मेंस लिटरली हमारे जो आजकल क्रिप्टो का बार ग्राफ चल रहा है उससे कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं। बट डेफिनेटली नया लाइनअप है, आपको भी पता है यहाँ पे, बट यहाँ से परफॉर्म कैसे करेंगे, प्रेशर्स रहते हैं। लैन पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, उसके बाद यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को शुरू हुई हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी इवेंट्स में, एंड ऑफिशियल में येट अगेन डाउन जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ठीक है, इट्स ओके, दिस इज लाइफ ऑफ अ गेमर। कभी आप यहाँ पे फॉर्म में हैं, कभी आप फॉर्म में नहीं है, आप हर टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते, एंड दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू रिवॉल्व आवर माइंडसेट अराउंड। एंड अगर हम यही चीज आगे जाकर बाकी गेमर्स और गेमिंग कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी रखेंगे तो हम उनके एक बेटर फैन बन पाएंगे फॉर श्योर। बट हाँ, अब यहाँ पे आगे बात करना चाहेंगे पेंटा इन्विटेशनल ग्रैंड फाइनल्स की। तो चौथे दिन के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट टीम इनसेन ई-स्पोर्ट्स लीड कर रहे हैं टोटल 220 पॉइंट्स के साथ, एंड यहाँ पे ज्यादा पीछे नहीं, थोड़ा सा पीछे है, देखो जरूर राइवलरी ई-स्पोर्ट्स सेकंड पोजीशन पे दिखाई दे रही है 198 पॉइंट्स के साथ। आई वुड से 22 पॉइंट्स का डिफरेंस है, कवर कर सकते हैं, बट जरूर देखिए जो राइवलरी ई-स्पोर्ट्स और इनसेन ई-स्पोर्ट्स के बीच का डिफरेंस है, और अगर इनसेन ई-स्पोर्ट्स अपनी डोमिनेशन को और कंसिस्टेंसी को लगातार बना के रखती है तो थोड़ा दिक्कत जरूर होने वाला है उनके लिए। बट थर्ड पोजीशन की बात करने वाला हूं, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं 187 पॉइंट्स के साथ। एंड अब मैं कहना चाहूंगा दैट ये कितना गैप है जो रिकवरेबल है। हो सकता है रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स यहाँ पे राइवलरी की जगह ले ले सेकंड पोजीशन पर, बट इनसेन ई-स्पोर्ट्स की जगह लेना हमें को दिक्कत जरूर दिखाई देने वाला है। बात करेंगे अगली टीम्स की तो हमें टीम 8-बिट और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स दिखाई दे रही है जो कि फोर्थ और फिफ्थ प्लेस रिस्पेक्टिवली पे है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। येट अगेन 185 पॉइंट्स में हमें दिखाई दे रही है दोनों टीम्स। AKOP यहाँ पे सबसे ज्यादा फिनिशेस के साथ हमें यहाँ पे पॉइंट्स अपने फिनिशेस टेबल को लीड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दैट इज गोइंग टू बी 41 फिनिशेस एंड जॉनी इज ऑन 39 finishes at the second position। इनसेन के मैक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं 34 finishes के साथ थर्ड पोजीशन पे। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल मैं कहना चाहूंगा दैट इनसेन ई-स्पोर्ट्स का जो दबदबा है वो पूरे के पूरे पेंटा इन्विटेशनल में काफी जोरों से चल रहा है, एंड अगर इसे कंटिन्यू कर पाएंगे तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ दैट ट्रॉफी ज्यादा दूर नहीं है। क्यों सरदार जी? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ पूरे तरीके से। अब मूव करते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी न्यूज पे, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़िया धमाका देने वाली है। 2002 में एक बड़ी प्यारी गेम आई थी बैटलफील्ड, उसके बाद कई सारे उसके वर्जन आए थे, हम सब ने खेले थे ओवर द डिकेड। अब 11 गेम्स ओवरऑल आ चुकी है, लेकिन आफ्टर ऑल दिस स्टफ हमें पता है कि ये सारी की सारी गेम्स पीसी एंड कंसोल पे ही है। लेकिन इस बार जो फ्रेंचाइजी है इन्होंने थोड़ा सा सोचा है कि गेम को ज्यादा एक्सेसिबल बनाया जाए, क्यों ना मोबाइल फोन्स पे एक फ्री टू प्ले गेम दी जाए। और दिस इज अ वेरी वेरी गुड मूव बाय बैटलफील्ड, क्योंकि इनकी गेम्स हमेशा ही टॉप नॉच होती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह लीजिए। मैं बैटलफील्ड जब भी मेरे कानों में आता है तो मेरे को तो 2042 ही याद आता है। दैट इज द लेटेस्ट रिलीज बाय बैटलफील्ड, जो उनका वर्जन है, 11वां वर्जन है जो गेम का। एंड होश हमारे उड़ने वाले बिकॉज हम प्लेयर्स हैं, बट होश उनके भी उड़ने वाले हैं जो लोग बाकी डेवलपर्स हैं, बाकी गेम लॉन्चिंग कंपनीज हैं। तो अब उनको और ज्यादा कंपटीशन मिलने वाला है, बिकॉज देखिए BGMI और फ्री फायर का जमाना मैं कहने वाला हूँ दैट हो सकता है पुराना हो जाए, बिकॉज एपेक्स लेजेंड्स, बैटलफील्ड एंड देयर इज अ लीक पॉसिबिलिटी दैट वैलोरेंट मोबाइल भी हमें बहुत जल्दी आने को मिल जाए। सो ये सारी की सारी जो फ्रेंचाइजीज है वो मोबाइल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए मोबाइल्स पे जब लॉन्च होने वाली हैं तो BGMI और फ्री फायर को बहुत बड़ी टक्कर लगने वाली। बट डिड आई जस्ट से फ्री फायर? दिल पे टूटे दिल पे नमक डाल लिया मैंने खुद ही फ्री फायर बोल के। बट जी हाँ, अभी तो बैन है, बट चलिए जब भी कभी वापस आएगी कंटेंडर तो बहुत तगड़ा होने वाली है जरूर। यहाँ पे हमें अल्फा वर्जन्स देखने को मिले हैं जरूर। मेक्सिको में रिलीज हो चुके हैं, कोलंबिया में, इजिप्ट में और इराक में भी रिलीज हो चुके हैं, बट ओनली फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। बट यहाँ पे iOS का अभी तक दूर दूर तो पता नहीं है। बट 2021 में यहाँ पे अनाउंसमेंट आ गई थी दैट एंड्रॉइड और iOS के लिए दोनों के लिए आने वाली है गेम। बट फिलहाल सिर्फ एंड्रॉइड के लिए, वो भी अल्फा टेस्ट रिलीज हुआ है, एंड वो भी मेक्सिको, कोलंबिया, इजिप्ट और इराक में। तो इंडिया मेरे को लगता है अभी थोड़ा दूर है। 2023 अर्ली में हम लोग यहाँ पे बीटा वर्जन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट नथिंग बिफोर दैट। बैटलफील्ड मोबाइल हैजंट बीन लॉन्च येट, बट EA के जो CEO हैं एंड्रयू विल्सन, उन्होंने एक टेंटेटिव स्केड्यूल भी दिया है, एंड डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा 2023 के स्टार्टिंग में हमें गेम खेलने को मिल सकती है। बट हाँ, इन बीटा वर्जन या एक फाइनल रिलीज वो अभी तक कंफर्म नहीं है। बट इसी के साथ साथ हम यहाँ पे कंक्लूड करना चाहेंगे आज का हमारा ये प्यारा सा एपिसोड। क्यों सरदार जी?
जी हाँ, बिल्कुल। ओवरऑल आई गेस आपको एक काफ़ी ज़्यादा छोटे टाइम स्पैन के अंदर बहुत सारी न्यूज़ Yes. मिल चुकी होगी और अगर इसी तरीके के बढ़िया न्यूज़ सेगमेंट्स आपको देखने हैं तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी-जल्दी यहाँ पे दबा दो, लाइक ज़रूर से कर देना, शेयर कर देना वीडियो अपनी सारे के सारे ई-स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ। अभी के लिए मैं और टकीला लेते हैं आपसे अलविदा। अगर आप पे कोई न्यूज़ है, आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे आ सकते हैं। यू नेवर नो, क्या पता आपका न्यूज़ अगर एक सही आपको एक आई वुड से कहते हैं ना क्लियर अप न्यूज़ हो जहाँ पे आपके पास वैलिड प्रूफ्स हो, हम जरूर आपके न्यूज़ को फीचर करेंगे बाय गिविंग ऑल द क्रेडिट्स टू यू। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड पीस आउट। Hey guys, this is Mortal here. Hi guys, this is Venom. Hi, I'm Scout. Hi, this is Oshin Sharma, and if you want to know all the insights, all the depths, For all the esport updates, If you want to get updates about esports, you keep on following, keep on supporting, do follow Sportskida. follow Sportskida. Thank you so much, Sportskida. keep on following, keep on supporting Sportskida for all the updates. Thank you. Bye bye.